हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो वैसे सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जितने बच्चे जेईई मेन 2026 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। अगर आप जेईई मेन 2026 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि जिस एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हैं सबसे पहले उसके कंपटीशन को जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद में कम से कम आपको कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन के एग्जामिनेशन 300 मार्क्स के होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि आखिर 300 में से कितना मार्क्स हम टारगेट करें जिससे कि हम जेईई मेन की एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, लेकिन क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि अपना एनआईटी का एक सीट आप पक्का करें, और एनआईटी में भी अगर आपको सबसे टॉप का ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि कितने मार्क्स लाने पर आप एकदम सेफ हैं जेईई मेन के अंदर। मतलब कि आपको जेईई मेन 2026 में मिनिमम कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए, और साथ ही ईयर बाई ईयर हम ट्रेंड को भी देखेंगे कि किस साल कितने बच्चे अपीयर हुए थे, इस साल 2026 में लगभग कितने बच्चे अपीयर होने की पॉसिबिलिटी है, और उसके साथ में आपका जो कट ऑफ होता है वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है। तो ये हर एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले दो चीज तो मैं आप सभी को जरूर कहूंगा। सबसे पहली बात, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, आपके अभी से लेकर के आपको सीट मिलने तक हर एक चीज में हम लोग कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। मतलब ये पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। सो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा तो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहां से मिलती रहेगी और कोई भी चीज आपसे छूटेगा नहीं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद सीटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, उसके बाद में आपके एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद उसका आंसर की रिजल्ट, उसके बाद सेशन 2 के एग्जाम होगा, फिर एडवांस होगा, और एडवांस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होगा। ये हर एक टाइम पे हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। सो जल्दी से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल है। और दूसरी बात, आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारी को जांच करने के लिए कि आपको कहां पे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसके लिए आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। और मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा दिशा पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि 100% एररलेस आता है। और इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको रैंक प्रेडिक्टर और साथ ही फ्री चैप्टर स्नैपशॉट भी आपको मिलता है, जिसका नाम है मिशन पॉसिबल दिशा 15 जेईई मेन 2026 का टेस्ट सीरीज। इस बुक को आप देख सकते हैं, ये जेईई मेन 2026 वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस पे, जिसमें आप देख सकते हैं तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों ही आपको मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको रैंक प्रेडिक्टर भी मिलता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और उस मार्क्स पे आपके कितने रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। इस बुक के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मॉक टेस्ट आपको मिलता है टेस्ट सीरीज में, J1 से लेकर के J15 तक। ठीक है, उसके बाद में 15 रिस्पांस सीट भी आपको मिलता है, साथ ही एक सॉल्यूशन बुकलेट मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर सीट जो मैंने आपको दिखाया वो मिलेगा, यूनिक टूल्स के साथ में एक बुक आपको फ्री मिलेगा, स्नैपशॉट वाला जो मैंने आपको दिखाया है, साथ ही क्यूआर कोड एंड लिंक, ये हर एक चीज आपको इस बुक के अंदर मिलने वाला है। अगर आप परचेस करेंगे तो पूरा बॉक्स आपको मिलेगा, कैसे आप इस बॉक्स को यूज करेंगे इफेक्टिवली वो हर एक चीज आपको मिल जाएगा। आंसर की एंड सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको मिलता है, जो भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर उसके आंसर की और सॉल्यूशन हर एक चीज आपको इस बुक के अंदर मिलने वाला है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ होगा उसके साथ में ये भी लिखा होगा कि एनसीईआरटी में ये कहां पे है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ में एनसीईआरटी का पेज लोकेटर भी आपको मिल जाएगा कि क्लास 12 के पेज नंबर 309 के अंदर ये जो क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा। तो इससे एक क्लैरिटी भी मिलता है। तो मैं तो सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो दिशा पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं। साथ ही ये वाला आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, और इस बुक में आपको और भी कई सारे फीचर मिलते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी से जाकर के इस टेस्ट सीरीज को ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं ईयर बाय ईयर ट्रेंड के बारे में। ठीक है, ईयर बाय ईयर ट्रेंड का मतलब क्या, जैसे देखो आप यहां पे देख सकते हैं हर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। 2022 की बात करें तो उस समय लगभग 9 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हो रहे थे।
23 की बात करें तो बच्चे बढ़ गए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड तो ज्यादा होते हैं लेकिन अपीयर थोड़े बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं बल्कि अपीयर्ड कैंडिडेट दिखाया गया है। तो 11 लाख से ज्यादा बच्चे 2023 में अपीयर हुए थे, जबकि 2024 में 14,15,000 हो गया। 2025 की बात करें तो ये नंबर और बढ़ करके 14,75,000 हो गया। यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट 15 लाख से ज्यादा था, लेकिन जो अपीयर्ड होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो ये सेशन 1 सेशन 2 मिला करके, दोनों मिला करके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया था? 14,75,000। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार कंपटीशन और थोड़ा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, और आप इसे लगभग 15 लाख के आसपास मानकर चल सकते हैं कि 15 लाख के आसपास स्टूडेंट जेईई मेन 2026 के अंदर अपीयर होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों मिला करके। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि टोटली अगर हम बात करें तो टोटल एनआईटी, ट्रिपल जीएफटीआई और आईआईटीज को मिला लें तो सीटें काफी फिक्स होती है, और थोड़े बहुत बढ़ते भी हैं तो 200-300-400 सीटें बढ़ जाती है। लेकिन हर साल बच्चों की संख्या लाखों की संख्या में ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर आपके कंपटीशन लगातार बढ़ रहे हैं। देखो जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो दो तरह के कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला कि जो बच्चा जेईई मेन क्वालिफाई करना चाहता है, वनली अगर आप चाहते हैं कि जेईई मेन क्वालिफाई करें, और जेईई मेन क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि आप एडवांस के लिए वनली एलिजिबल हो जाए, ठीक है, मतलब एडवांस के एग्जाम में आप बैठ सके, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसके लिए एक अलग कट ऑफ जाता है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, जेईई मेन के थ्रू ही हम अच्छे एनआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर, जीएफटीआई के अंदर हम एडमिशन लें, तो उसके लिए कट ऑफ कुछ और जाता है, क्योंकि मेंस के रैंक पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो उस कंडीशन में आपको एडवांस के एग्जाम में तो अपीयर होना होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर साल लगभग 2.5 लाख के आसपास ही बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई मेन को क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होते हैं। तो जब बच्चा 9 लाख बैठ रहा था उस समय भी 2.5 लाख क्वालिफाई कर रहा था, मतलब जेईई मेन से एडवांस में 2.5 लाख बच्चा एलिजिबल हो रहा था, जिसमें से एलिजिबल 2.5 लाख के आसपास बच्चे होते हैं और अपीयर लगभग 1,80,000 के आसपास बच्चे होते हैं, इतना मानकर चलिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन उस समय भी था जब 9 लाख बच्चा अपीयर हो रहा था, और यही कंडीशन 2.5 लाख के आसपास बच्चे अभी भी है जब 15 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हो रहे हैं, मतलब यहां पे उतना ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। इस वजह से इसका कट ऑफ लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब जेईई मेन से एडवांस में अपीयर होने के लिए हर साल आप देखेंगे कि कट ऑफ में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। दूसरी बात, कट ऑफ आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर भी देखने को मिलता है, आगे सारी बात करेंगे, लेकिन पहले एक एक करके सारी बातें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ में आपको सारी चीजें बताएंगे तो आपको समझ में उतना नहीं आ पाएगा। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि जेईई मेन, देखो कोई भी बच्चा जेईई मेन दे रहा है तो सिर्फ जेईई मेन टारगेट नहीं करता, वो साथ में चाहता है कि हम एडवांस के एग्जाम भी दें जिससे उनको आईआईटी मिले, ठीक है। तो अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई करके आईआईटी मतलब एडवांस के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कट ऑफ आप यहां पे देख सकते हैं 2022, जब बच्चे 9 लाख के आसपास अपीयर हो रहे थे उस समय 88.41 परसेंटाइल गया था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63.11, ओबीसी एनसीएल 67 के आसपास, एससी की बात करें तो 43, एसटी की बात करें तो 26, और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली डिजेबल बच्चे की बात करें तो 0.0031 परसेंटाइल गया था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बच्चा इंक्रीज हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं 90.77 परसेंटाइल हो गया, उससे ज्यादा इंक्रीज हुआ 2024 में तो 93.23 हो गया, और उससे ज्यादा इंक्रीज हुआ तो 93.10। उसी तरीके से बाकी कैटेगरीज के अंदर भी आप देख सकते हैं 2023 में अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 75.62 रहा था, जबकि वही इंक्रीज होकर के 81.32 के आसपास चला गया, और थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। ये बहुत नगण्य सा डिक्रीजमेंट है, इसको ज्यादा डिक्रीजमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो सकता है कि बच्चे कम अपीयर हुए हों, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से 79 इस बार की बात करें तो लगभग आप 94 परसेंटाइल के आसपास मानकर चलिएगा मिनिमम, ठीक है। जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 94 परसेंटाइल अगर आता है तो वो जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। वहीं 82 परसेंटाइल के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ओबीसी एनसीएल आप भी 82 परसेंटाइल के आसपास मानकर चलिएगा। वहीं एससी की बात करें तो 63 परसेंटाइल के आसपास, एसटी की बात करें तो आप 50 परसेंटाइल के आसपास मानकर चलिएगा, और वहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो 0.01 ऐसे आप मानकर चलिए। अगर इतने परसेंटाइल से ऊपर आपके अगर मार्क्स रहते हैं तो उस कंडीशन में आप जेईई मेन 2026 क्वालिफाई करके एडवांस में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी अगली बात करें, ये तो रहा कि भाई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे होता है कि अगर आपको मेंस के थ्रू एक बेटर एनआईटी को सिक्योर करना है, ठीक है। हर बच्चा चाहता है
कि क्यों ना सबसे पहले हमारा मेंस काफी अच्छा हो, मेंस में हमारा 200 220 नंबर के आसपास चला आए, जिससे कि हमारा मेन कम से कम सिक्योर हो जाए। हो सकता है एडवांस हम क्वालिफाई कर भी जाते हैं, मतलब मेंस ओनली क्वालिफाई करते हैं, एडवांस के लिए अपीयर होते हैं और एडवांस में हमारा अच्छा नहीं हो पाता है, तो भाई मेन में भी हमें कुछ कॉलेज नहीं मिल पाएगा और ना ही एडवांस में मिल पाया तो फिर तो मुझे ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। इससे अच्छा कि पहले आप मेन को टारगेट करो, मेन को सिक्योर कर लो, और मेंस में अगर इतना अच्छा मार्क्स आपका आ गया तो एडवांस तो ऑलरेडी आपका सिक्योर है, क्योंकि आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होगा। एडवांस मान के चलो किसी कारण बस नहीं भी हो पाता है तो भाई मेंस तो आपके अच्छे मार्क्स हैं, मेंस के बेस पे तो आपको कॉलेज मिल ही रहा है। तो हम एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एनआईटीज के अंदर बात करें तो एनआईटीज को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, ठीक है। जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं, जहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जो टीयर 1 सिटीज के अंदर है उसको हम टीयर 1 एनआईटीज कहेंगे। जो थोड़ा से उससे नीचे अगर हम बात करें तो टीयर 2 आ गया, और जो टीयर 3 है, टीयर 1 में सबसे पहले आता है एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, जयपुर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और सूरत। वहीं ये लिस्ट है टीयर 2 और ये लिस्ट है टीयर 3 का, ठीक है। लेकिन जब आप कट ऑफ की बात करेंगे तो एक चीज जो मैं आपको पहले बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर भी आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। जैसे मान के चले आप 2 स्टूडेंट है, ठीक है, एक का एग्जामिनेशन 25 तारीख को होता है और दूसरे का एग्जामिनेशन 28 तारीख को होता है। 25 तारीख के शिफ्ट 1 में आपका एग्जामिनेशन है और 28 तारीख के शिफ्ट 2 में आपके जो फ्रेंड हैं उनका एग्जामिनेशन है, और इनको जो पेपर मिला वो मिल गया इजी, ठीक है, और आपको जो पेपर मिला वो मिल गया हार्ड। तो उस कंडीशन में होगा क्या, जब पेपर हार्ड मिलेगा तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि पेपर में क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होगा आपसे, ठीक है, लेकिन जिनको पेपर इजी मिला वो ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। तो जहां पे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होगा यहां पे होता है नॉर्मलाइजेशन। तो जब क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स ज्यादा बनेंगे। तो हो सकता है कि आपका इस पेपर में 220 नंबर बना, लेकिन वही जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ उसका पेपर हार्ड था, तो इस वजह से इनके पेपर में क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए, इस वजह से इनका 180 नंबर ही बन पाया, लेकिन पढ़ने में दोनों ही तेज है। तो उस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसे देखा जाता है कि किस शिफ्ट के एग्जामिनेशन में कितने ज्यादा अटेम्प्ट हुए। जब ज्यादा अटेम्प्ट होगा तो उस पेपर को इजी मान लिया जाएगा, और जब कम अटेम्प्ट होगा तो उस पेपर को हार्ड मान लिया जाएगा। इस बेस पे, इस क्राइटेरिया पे यहां पे देखा जाता है, और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और दोनों ही बच्चे का, इसका 220 नंबर है और इसका 180 नंबर है, और दोनों का ही परसेंटाइल 99 परसेंटाइल ही आएगा, दोनों का परसेंटाइल लगभग सेम रहेगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक का पेपर इजी आ गया, एक का पेपर हार्ड हुआ। लास्ट में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो दोनों का परसेंटाइल लगभग सेम है, और परसेंटाइल सेम है तो परसेंटाइल पर ही रैंक निकलता है, तो रैंक भी दोनों का लगभग क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए जितने भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे आपके परसेंटाइल निकलता है, मार्क्स के बेस पे तय नहीं किया जाता है। पहले परसेंटाइल निकलता है, परसेंटाइल के बेस पे उसको नॉर्मलाइजेशन करके फिर उसके हिसाब से उसका रैंक निकलता है। तो अगर टीयर 1 की बात करें, यहां पे आपने ये बातें समझ लिया, ठीक है। तो अगर टीयर 1 में सीएससी की बात करें तो सबसे पहले हम एनआईटीज के टीयर 1 सीएससी का सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं। तो सीएससी के लिए अगर आपके 99 परसेंटाइल के अंदर आते हैं, जो कि 220 से लेकर के 250 के आसपास, तो उस कंडीशन में टीयर 1 का सीएससी मतलब समझ रहे हो, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इन सभी के सीएससी जो टॉप लेवल के एनआईटी हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि नंबर आपके काफी ज्यादा होने चाहिए। और इसके लिए लगभग मानकर चलिएगा कि 220 से लेकर के 250 नंबर तक जनरल कैटेगरी का। वहीं अगर कोई बच्चा ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, एससी से है, एसटी से है, तो थोड़ा सा आप कम मानकर चल सकते हैं। तो जैसे 220 से लेकर के 250 नंबर के आसपास हम मानकर चल रहे हैं, तो आप इनमें से क्या मानिएगा, पेपर अगर हार्ड आया तो 220 नंबर, पेपर बहुत इजी आ गया तो लगभग 250 नंबर के आसपास, टोटल कितना, आउट ऑफ 300 मार्क्स में से। उसी तरीके से अगर आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, एनी ब्रांच, ठीक है, तो उसके बाद अगर एनी ब्रांच के बारे में बात करें तो 96.5 परसेंटाइल के आसपास, जो कि आता है 150 से लेकर के 180 मार्क्स के आसपास। टीयर 2 के बारे में बात करें तो 99 परसेंटाइल के आसपास आप मानकर चलिएगा इसमें भी, लेकिन 190 से लेकर के 210 मार्क्स के आसपास। यहां पे 99 प्लस परसेंटाइल मतलब 99.9 परसेंटाइल, समझ रहे हो आप ना। लेकिन 99 परसेंटाइल के अंदर तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लगभग 15 लाख अपीयर होगा तो 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 99 परसेंटाइल के आसपास होंगे। लेकिन सीएससी का कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, टीयर 2 में भी सीएससी मिल रहा है और टीयर 1 में थोड़ा नीचे का ब्रांच मिल रहा है, तो बच्चा प्रीफर करता है कि टीयर 2 में हम सीएससी ही क्यों ना ले लें। तो इस वजह से सीएससी का कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। वहीं टीयर 2 में अगर कोई अदर ब्रांच के बारे में बात करें तो 140 से लेकर के 160 मार्क्स तक, जिसे आप 96.4 परसेंटाइल के आसपास मानकर चल सकते हैं। टीयर 3 की बात करें तो 97.6 परसेंटाइल, जिसके लिए आप 155 से
185 मार्क्स के आसपास मानकर चल सकते हैं। वहीं अगर हम अदर ब्रांचेस के बारे में बात करें तो 96 परसेंटाइल, जिसके लिए आप लगभग 125 से लेकर के 145 मार्क्स के आसपास मान सकते हैं। ये रहा सेफ स्कोर, मतलब इतने स्कोर तक आप लेकर के आते हैं तो आपको एक सीट मिल जाएगा, आप सेफ हैं, मतलब एनआईटीज के अंदर आपको सीट मिल जाएगा। जबकि बात यहीं खत्म नहीं होती है, अभी कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जैसे ट्रिपल आईटीज, जैसे एनआईटीज है ना, उसी तरीके से ट्रिपल आईटीज भी है, जिसमें भी आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टीयर 1 में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ट्रिपल आईटी ग्वालियर हो गया, लखनऊ हो गया, जबलपुर हो गया, ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम हो गया, पुणे हो गया, सोनीपत हो गया, बड़ौदा गुजरात हो गया, सूरत हो गया, गुवाहाटी हो गया। इसी तरीके से टीयर 2 और टीयर 3, ये 3 कैटेगरीज में आप ट्रिपल आईटीज को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर ट्रिपल आईटीज में आप सीट को ले सकते हैं तो उस कंडीशन में आप सेफ स्कोर इतना पर मान कर चल सकते हैं। टीयर 1 में अगर आपको सीएससी चाहिए होगा, टीयर 1 ट्रिपल आईटीज में सीएससी चाहिए तो 98 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए, और वो है लगभग 165 से लेकर के 200 मार्क्स के बीच में। ठीक है, वो डिपेंड करेगा वही जो मैंने आपको बताया पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। वहीं एनी ब्रांच, अगर कोई इसके अलावा ब्रांच आप ले सकते हैं तो 96.5 परसेंटाइल के आसपास, जो कि 150 से लेकर के 180 मार्क्स के आसपास आता है। ट्रिपल आईटीज में टीयर 2 ट्रिपल आईटीज के अंदर सीएससी आप ले सकते हैं तो 97.4 परसेंटाइल, जो कि है 150 से लेकर के 180 मार्क्स के आसपास। और वहीं बात करें अदर ब्रांच को लेकर, आप अदर ब्रांच ले सकते हैं तो 96.4 परसेंटाइल, लगभग वो इसे कह सकते हैं 140 से लेकर के 160 नंबर के आसपास। वहीं ट्रिपल आईटीज में टीयर 3 के अंदर आप जा सकते हैं तो 96.5 परसेंटाइल के आसपास, जिसके लिए लगभग 150 से लेकर के 180 मार्क्स के आसपास। जबकि वहीं अदर ब्रांचेस के बारे में बात करें, एनी ब्रांचेस के बारे में बात करें ट्रिपल आईटीज के अंदर, टीयर 3 ट्रिपल आईटीज के अंदर तो 95.7 परसेंटाइल, जिसके लिए लगभग आप 115 से लेकर के 140 नंबर के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया लग गया होगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें भी फाइंड हो जाती है जब आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। उसके बाद चीज़ें एग्जैक्ट निकलकर सामने आ जाता है कि किस तरह का पेपर, कौन सा शिफ्ट कैसा रहा है, उसके बाद चीज़ें बताना और क्लियर हो जाता है। लेकिन इससे आप एक आइडिया लेकर के चल सकते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे तो आपका कितना मार्क्स बन रहा है, आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये हर एक चीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी तो आ ही जाएगा। बाकी जो भी लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया है दिशा पब्लिकेशन का, ठीक है। सभी लोग जाकर के जरूर परचेज कर लीजिएगा। और इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। मैंने बहुत अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ में हर एक चीज आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। और ये तो कट ऑफ से रिलेटेड पहला वीडियो था, अभी कई सारी वीडियो आने वाली है, उसमें और भी अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे। अभी हमने सीएससी के बारे में बात करा, सिर्फ अदर ब्रांचेस के बारे में बात कर लिया, लेकिन उसमें हम हर एक ब्रांचेस को रख करके बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे जाना बच्चों के लिए बेटर होगा, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कौन से एनआईटीज का कौन सा ऐसा ब्रांच है जो आपके कम मार्क्स आने पर भी आपको मिल सकता है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी बातें करेंगे। मतलब ये पूरा चैनल पे बहुत सारी डिस्कशन आने वाली है, जिससे आपके जब तक एडमिशन होंगे, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। सो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा चैनल ही आप सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।